राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ग्रंथ में विरह का अंग चल रहा है। विरह यानी तड़प। आत्मा जब ज्ञान नगर में जाकर संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान को सुनती है तो उसके अंदर इस परमात्मा प्राप्ति की तड़प जाग उठती है। वह हर समय परमात्मा से भक्ति करते हुए उससे मिलने की प्रार्थना करती रहती है। और जैसे जैसे वह भक्ति करती है, आगे बढ़ती जाती है, आगे के 6 कमल करके फिर पूरब के 6 कमलों पर पहुंचती है, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती है उसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प और ज्यादा होती जाती है। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती है तो नीचे के सारे कवल खाली होते चले जाते हैं। नीचे शरीर ऐसे लगता है बिल्कुल खाली खाली लगता है। और जब तक शब्द ऊपर नहीं चढ़ता है तब तक ये नीचे सब भरा हुआ लगता है। लेकिन जब शब्द मेरुदंड पर या त्रिकुटी पर आता है तो वह ब्रह्मांड भर जाता है। और फिर आत्मा को जब तक इस सत शब्द रूपी परमात्मा से उसका मिलन नहीं होता है तो आत्मा रात दिन भक्ति करते हुए रोती रहती है। हर समय परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। आत्मा हर समय परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, ये संसार आपके भेद को नहीं जानता है। राम राम हर कोई कहता है, लेकिन उसका विधि क्या है, उसका भेद क्या है, इस बात को कोई नहीं जानता है। इस बात की उसे अंतर में और ज्यादा तड़प होती रहती है, क्योंकि जब सत्शब्द रूपी परमात्मा से मिलन नहीं होता है तो ये तड़प बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि शब्द न तो किसी के कहने पर आता है न किसी के बताने पर आता है। ये सिर्फ आत्मा के इस श्वास पर श्वास, रकार मकार, इस लिवबद्ध भजन करने पर ही ये आता है। लेकिन आत्मा जब मेरुदंड पे पहुंच जाती है तो उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से आगे का जो रास्ता बहुत ही कठिन है। जब तक आत्मा के कर्मों का न्याय पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो इससे आगे बढ़ भी नहीं जाती है। तभी तो इसे यम का स्थान कहा गया है। इसीलिए आत्मा रात दिन रटना करते हुए परमात्मा से अर्ज करती रहती है। और शब्द जब मेरुदंड, त्रिकुटी और ब्रह्मांड में भर जाता है तो वो बहुत ही सर भारी होने लगता है। लेकिन समझ नहीं आती उसे, इस शब्द की जानकारी नहीं हो पाती है, या उसे कोई ऐसा मिल नहीं पाता है। ये स्थिति मेरी भी रही बहुत सालों तक, बल्कि 5-6 सालों तक। रटना तो रात दिन करते रहते थे, रात को उठ उठ कर करते रहते थे, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि करना क्या है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी, कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि शब्द भी कोई जैसी चीज होती है। ये सत्शब्द रूपी कोई धुन है, उसकी आत्मा को जानकारी करनी है। ये जरूर अंदर से लगता था कुछ कमी है, कुछ चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि सत्शब्द है जिसकी इस आत्मा को जानकारी करनी है। सुरता जब सत्शब्द से मिलेगी तब उसको चैन आएगा, तब उसे आगे का और रास्ता मिलेगा। लेकिन बाई जी से जब मिले सत्संग में तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि इस सत्शब्द का ध्यान करो, इस धुन का ध्यान करो जो तुम्हारे सिर पर हर समय मंडराती रहती है। और फिर उन्होंने त्रिकोटि, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, इससे बाहर कैसे जाया जाए, इस चीज का ज्ञान करवाया। तब इस आत्मा को शांति आई, तब इस ज्ञान की समझ आई। मेरी भी आप लोगों से बस एक ही विनती है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब शुरू शुरू में रटना करते हैं तो 10-15 मिनट में ही शब्द आ जाता है, रटना करते ही वह शब्द आ जाता है और वह आगे से आगे बढ़ता हुआ बस जहाँ मेरुदंड पर जाकर रुकता है या कोई त्रिकुटी पे जाके अटक जाता है, तो उसकी जानकारी आपके आसपास जो भी हो उनसे करिए, उनसे अपने इस शब्द की समझ करिए। क्योंकि शब्द की समझ आने के बाद तो बस शब्द आगे आगे चलता है और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। फिर तो वह सहज में ही आगे बढ़ता जाता है और अपना रास्ता तय करता जाता है। लेकिन जब तक शब्द की समझ नहीं आती है ना, तो या तो लोग अधिकतर भक्ति करते करते छोड़ देते हैं और या अंदर से तड़पते रहते हैं।
या उनको बस रोना ही रोना आता रहता है, क्योंकि मिलन होता ही नहीं है। जब तक सुरता शब्द से नहीं मिलेगी तो अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प बनी रहेगी। तो आप इन सब बातों को अच्छे से समझिए। ज्ञान को सुन रहे हैं तो उस ज्ञान को समझने की भी कोशिश करिए कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है, कैसे अनुभव हो रहे हैं। बहुत सारे अनुभव तो मनुष्य को पता ही नहीं चलता है, बस वह रटना करने में इतनी धुन में लगा हुआ होता है कि अंदर उसके हो क्या रहा है उसका ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि बहुत सारे उसके बंद भी लग जाते हैं, कहीं उसकी रटना भी बंद हो जाती है। नाभि पर आता है तो सर बिल्कुल नीचे आगे की तरफ झुक जाता है, और जब मेरुदंड पर आता है तो उसका पीछे उतान पाद बंद लग जाता है, शरीर पीछे की तरफ बिल्कुल झुकता चला जाता है। और अगर त्रिकुटी पे आता है तो शब्द बिस इस आत्मा को अपने में मिलाने के लिए ऊपर की तरफ खींचता रहता है। भौएं ऊपर की तरफ खिंचती रहती है, सर भारी होता रहता है। ये सारे अनुभव लगभग हर किसी को होते हैं। तो आप लोग बस रटना करते हुए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। त्रिकुटी पर ध्यान समाधि भी लग जाती है, रटना भी बंद हो जाती है। वो चाहे भी तो भी उसका मुंह नहीं चलता है। तो आंखें खोल कर रटना करो। तो ये सारा ब्रह्मांड, त्रिकुटी ब्रह्मांड जब सारा खाली हो जाएगा, सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, जब शब्द बाहर गगन मंडल में चला जाता है तो फिर वो नीचे कभी भी नहीं आता है। वो हर समय आत्मा उसका दर्शन करती रहती है, हर समय उस धुन को सुनती रहती है। तो इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बख्सो सही, आधो प्रीत सवाल। आत्मा विरहनी आत्मा परमात्मा से करुणा भरी पुकार करती है कि हे परमात्मा, हे दीन पर दयाल, आप सब पर दया करने वाले हो, मुझे भी अपने चरणों में रखो, मेरे गुणों को अवगुणों को सबको बख्श करो, सबको माफ कर दो। विरह पुकारे पीड़ सू, सुनियो त्रिभुवन राय, बिड़द तुम्हारो जान के, दर्शन दीजो आए। हे परमात्मा, जो आपकी शरण में आया हो उसे आप ऐसे तो कभी भी नहीं छोड़ते, ये सब शास्त्र कहते हैं। तो हे परमात्मा, अपने बिड़द को जानकर मुझे दर्शन दो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मैं गुणवंती सुंदरी, अवगुण भर्या अपार, बाघा की लाज है, सुन साई भरतार। हे परमात्मा, आप सारे संसार के भरतार हो, सब आपकी शरण में है। हे परमात्मा, मेरे अंदर अपार अवगुण है, मैंने आपकी शरण ली है, बस अपनी शरण आए की लाज रखो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ओछे जलजू माछली, तलपत है इण रीत, जोपन चाल्यो जात है, हे साहिब कर चीत। आत्मा जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, आत्मा ऐसे रात दिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तड़पती रहती है। उसे अंदर से अब पता है कि उसका मनुष्य जन्म बस ऐसे ही जा रहा है। तो हे परमात्मा, आप मेरी बात को सुनो। जगत भेद जाने नहीं, किसो कहूँ पुकार, ऋतुवंती ऋतु कारणे, अब अंतर बहु माह। इस आत्मा को मनुष्य जन्म ऋतुदान की तरह मिला है, और इस आत्मा को हर समय परमात्मा से पीड़ लगी हुई है मिलने की। क्योंकि जगत भेद जाने नहीं, क्योंकि संसार इसका भेद नहीं जानता है। सब राम के नाम को ले रहे हैं, लेकिन उसका भेद क्या है, विधि क्या है, ये न तो कोई जानता है और न ही कोई बताता है। तो हे परमात्मा, मैं किससे जाकर कहूँ? ये सारी प्रार्थना आत्मा परमात्मा से, सच्शब्द रूपी परमात्मा से मिलने के लिए कर रही है, और उसके अंतर में बहुत ही वो दुखी है। कहीं सुनी जावे नहीं, ना कोई सुनने हार, ऋतुवंती के दर्द की, साहिब करो पुकार। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, अगर मैं चाहूं भी, किसी को भी अपना ये दर्द सुनाऊं भी, तो कोई समझता ही नहीं है, न कोई सुनने वाला है, न ही कोई बताने वाला है। तो हे परमात्मा, आप ही मेरी इस पुकार को सुनो। तो इस तरह ये सुरत रूपी आत्मा हर समय परमात्मा से मिलने के लिए अर्ज कर रही है। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।